को जो भी लाइक करे उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा के पवित्र दिनों में ऐसी चीजें कभी मत खाना या घर में बनाना जो इस पावन व्रत की शुद्धता को अपवित्र कर दे, क्योंकि ऐसा करने से पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि पर संकट आ जाता है। छठ मैया नाराज हो जाए तो जीवन में कितना भी धन सुख या वैभव हो वह टिक नहीं पाता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन से प्रसाद और भोजन ग्रहण करने चाहिए, जिससे सूर्य भगवान और छठ मैया की अपार कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे। और भूलकर भी इस पर्व के दौरान ये 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। भक्तों, छठ महापर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। यह पर्व केवल सूर्योपासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में पवित्रता, संयम और आत्मबल का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति छठ मैया का व्रत पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करता है, उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और संतान सुख कभी समाप्त नहीं होता। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा 2025 में कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होगी, जो कि आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए के साथ आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को भोर के अर्घ्य के साथ होगा। इन 4 दिनों में जो व्यक्ति छठ मैया की विधिवत पूजा करता है, उसे जीवन में हर वह वरदान प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। जिस दिन व्रती व्यक्ति स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है, इस दिन केवल लौकी भात, चने की दाल और अरवा चावल बनाना शुभ माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस दिन घर का रसोई घर एकदम पवित्र रखा जाता है, क्योंकि यही दिन व्रत के शुद्ध संकल्प का प्रारंभ करता है। छठ मैया का यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता की मांग करता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी तरह का बाहरी भोजन घर में नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये सब अपवित्र माने गए हैं। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद व्रती स्त्री या पुरुष गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से घर को पवित्र करते हैं। फिर मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू, लौकी और चने की दाल का भोजन पकाया जाता है। यह भोजन भगवान सूर्य को समर्पित कर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का भोजन व्रत करने वाले के शरीर को शुद्ध करता है और आगे के 3 दिनों की तपस्या के लिए शक्ति प्रदान करता है। यही वह दिन होता है जब पूरा घर छठ मैया की आराधना के लिए तैयार होता है। दीवारों पर गोबर से लिपाई होती है। घरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि छठ मैया का आगमन उसी घर में होता है जो घर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी पवित्र हो। जैसे दीपावली पर माता लक्ष्मी को स्वच्छ घर पसंद है, उसी प्रकार छठ मैया भी पवित्र मन और निर्मल वातावरण में वास करती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी छठ मैया का यह पावन व्रत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान, जिससे मैया की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। और अगर आपने अभी तक यह नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस भावना से जुड़ना ही पुण्य का प्रथम कदम है। अब जानते हैं इस छठ महापर्व पर कौन कौन सी चीजें घर में रखनी चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। भक्तों, छठ मैया को गुड़, केला, सेब, गन्ना, नारियल और ठेकुआ अति प्रिय है। इनका प्रसाद बनाना और अर्घ्य में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे दीपावली पर सीताफल और मखाने का महत्व होता है, उसी प्रकार छठ में ठेकुआ और गुड़ की खीर का। जो भी व्यक्ति छठ मैया को यह प्रसाद प्रेम से अर्पित करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह चमक आती है, रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भूलकर भी किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीजें घर में नहीं आनी चाहिए। छठ मैया का यह व्रत पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है, जहाँ एक भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श व्रत को दोषी बना देता है। ये केवल एक पूजा नहीं, आत्मा की तपस्या है। इसीलिए जो भी चीज आप खाते हैं वह प्रसाद के समान होनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले कोई भी व्रती अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाता, क्योंकि मैया का व्रत मन की स्थिरता की परीक्षा है। भक्तों, नहाए खाए के अगले दिन आता है खरना, जिसे छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह व्रत, संयम और शुद्धता का प्रतीक होता है।
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी पूरे दिन न जल ग्रहण करते हैं न अन्न। दिन भर वे घर की साफ सफाई, प्रसाद की तैयारी और पूजा स्थलों की सजावट में व्यस्त रहते हैं। भक्तों, शाम होते ही जब सूर्य अस्त होने लगता है तो व्रती स्नान करके पवित्र आसन पर बैठते हैं और गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से छठ मैया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उसके बाद बनता है प्रसाद। गुड़ से बनी खीर, रोटी जो घी में बनी हो और केले के साथ अर्पित किया जाता है। इसे खरना प्रसाद कहा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति खरना का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करता है उसके शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। इस रात व्रती को यही प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके अगले दिन से निर्जला उपवास रखा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ देते वक्त ना करें। फूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहाँ सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। न पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। शहनाज, सभी लोग डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर सिर्फ आपका वेट लॉस क्यों हुआ है? शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार